ज्ञान दे, हम करें आराधना, हम करें आराधना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री संत स्वामी अनिल जी महाराज की जय। आदरणीय स्वामी जी की कृपा से सुगवे संस्था द्वारा यह ऑनलाइन गीता क्लास शुरू किया गया है। तो अब आज अपने 2 हफ्ते पूरे हो गए और 2 हफ्तों में हमने पूरा 12वां अध्याय, जितने सदस्य हैं उन सबको हमने आदरणीय स्वामी जी की कृपा आशीर्वाद से अच्छी तरह से उच्चारण करना सिखाया। और गत शनिवार अपने पहले 11 श्लोकों का विवेचन करने की कोशिश की गई थी। अब बचे हुए वैसे 9 श्लोक ही है, लेकिन इस 12वें अध्याय की महत्ता यह है कि इसके अंदर सगुण रूप, जो दूसरे अध्याय से लेकर के विभूति योग तक परमात्मा ने, हम तीसरे अध्याय से कह सकते हैं, परमात्मा ने जो अपने 2 रूप बताए, सगुण और निर्गुण, तो उन रूपों में पहला श्लोक 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक यह कहता था कि भाई आप ऐसे सगुण रूप भक्ति करिए। तो अर्जुन यहाँ पे 12वें अध्याय में भक्ति योग में पहले श्लोक में यह पूछता है कि मेरे लिए क्या उचित है, जरा कृपा करके आप मुझे बताइए। तब जगत गुरु श्री कृष्ण परमात्मा उनको बताते हैं कि भाई यह 2 तरह के रूप है। एक है सगुण साकार रूप, जो भक्त अभी भी केवल संसार, सगुण साकार रूप की, उसके अंदर हम परमात्मा को किसी नाम, किसी रूप में, कोई स्थान पे सीमित रखते हैं। और क्योंकि हम भी अपने आप को, जो ऐसे भक्त होते हैं सगुण साकार के, हम भी थे, हम भी है आज भी, कि भगवान को हम एक ही जगह पे स्थिर समझते हैं। जैसे हम अपने शरीर को ही, हम अपने आप के शरीर को ही हम करके, मतलब विजय कुमार करके समझते हैं, तो वैसे भगवान को भी उसी रूप के अंदर, जैसे श्री कृष्ण भगवान हुए तो हाथ में बांसुरी लेकर के मोरपंख लगे हुए श्री कृष्ण परमात्मा का ही हमको रूप समझ में आता है। और ज्यादा सोचे तो शालिग्राम का रूप समझ में आवे, या लड्डू गोपाल, मतलब ऐसे कई श्री कृष्ण भगवान के रूप अपने को नजर में आए, जो हमको कई जन्मों से और फिर बचपन से भी हमारे मन में यही धारणा है कि परमात्मा केवल एक मूर्ति रूप में है, मंदिरों तक सीमित है, क्योंकि हमारी हमारी बुद्धि उतनी ही है। अब प्रभु की कृपा से जब कोई भी व्यक्ति उनके अच्छे कर्मों के कारण इस मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे आ जाता है कि जो कुछ ये बात समझ सके, तब परमात्मा उसके साथ ऐसा कुछ कर देते हैं कि वह सुगवे जैसे संस्था से जुड़ जाता है, आदरणीय स्वामी जी के छत्र छाया में आ जाता है। और जैसे ही आदरणीय स्वामी जी जैसे सदगुरुओं के, मैं जैसे इसलिए कहता हूं क्योंकि
परमात्मा अनंत है और हम सब सदगुरु महाराज अनिल जी महाराज की कृपा से हम हर चीज हर जगह पे सदैव एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कहीं भी इतने भारत देश ऐसे वीरों की भूमि है, संतों महात्माओं की भूमि है। रामकृष्ण यहाँ पे जन्म लिए हुए से अवतार कार्य किया हुआ सो भूमि है भारत भूमि। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि सगुण साकार रूप हमको सबको आसानी से समझ में आता है। फिर उनका पूजन, भजन, कीर्तन, आरती, उनका अभिषेक करना, उनके लिए व्रत रखना, ये सारे जो साधनाएं हैं इनको बहिरंग साधना कहते हैं। अब सदगुरु महाराज अपने जीवन में आ जाते हैं और सबसे पहले वो अपने को ये कहते हैं कि भाई आप जो ये समझ रहे हो या आप जो ये पूजा पाठ कर रहे हो, यह पूजा पाठ या जो आपकी जो बहिरंग साधना है, यह बहिरंग साधना ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है परमात्मा को जानने की। क्योंकि ऐसी पूजा पाठ करके ही आपको आपका चित्त शुद्ध हुआ है। और आप जैसे हमने गत शनिवार ये कहा था कि एलिजिबिलिटी, कोई भी एग्जाम देनी हो, कोई इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो या कोई भी बड़ी पढ़ाई हो व्यवहारिक, तो उसके अंदर अपने को एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। तो ये हमारे ये पूजा पाठ, हमारे अच्छे कर्म, दान धर्म, माता पिता की सेवा, ये जितने भी व्यवहारिक सद्गुण हैं, इन सद्गुणों से हमारी चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से हमको अधिकार संपन्न सद्गुरु मिल जाते हैं, जो हमको यह बताते हैं कि आप जो अब तक कर रहे थे वो अंतिम साध्य नहीं है, अंतिम साध्य कुछ और है। क्योंकि ये सब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका गंतव्य जो है यह कुछ और है। परमात्मा केवल मूर्तियों में सीमित नहीं है, परमात्मा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। फिर स्वामी जी जैसे संत महात्मा आते हैं और बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा कोई और है ही नहीं, जो अपने सबके अंदर जो आत्म रूप में बैठे हैं। जो भी जीवित सृष्टि है, जीवित जीव है, ये जो 84 लाख योनियां जो है, ये इन योनियों में जितने भी जीव है, यहाँ तक कि वृक्ष भी, नदियां भी, समुन्द्र भी, जो जो दिख रहा है वो सब केवल आत्म सत्ता है। वहां पे परमात्मा की सत्ता है और परमात्मा किस रूप में है, तो आत्म रूप में है। भगवत गीता में एक जगह पे जब आएंगे हम उस स्तर पर, तब वह भी आएगा कि अहम आत्मा गुढ़ाकेश, गुढ़ाकेश अर्जुन को कहा गया है, हे अर्जुन मैं आत्म रूप में सब और हूं। और व्यवहारिक भाषा में एक भजन है, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मैं तो तेरे पास हूं, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गिरजा घर में हूं। तब हमको ये समझ में आता है कि हम आज तक जो हमारी समझ थी वो समझ सीमित थी, क्योंकि परमात्मा निस्सीम है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा अविनाशी है। अब वह ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा तक पहुंचने के लिए सद्गुरु कृपा ही, सद्गुरु चरणों की धूली ही हमें प्राप्त जब होगी, तब हम उस परमात्मा को, वह परमात्मा जो अपने सब के अंदर है, उनको पहचान करने में हमको योग्यता प्राप्त होती है, क्षमता प्राप्त होती है। और हमें हमारे जो स्वभाव है, क्योंकि हमको हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां दी गई हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, यह पंच ज्ञानेन्द्रियों के कारण हमको व्यवहार का ज्ञान हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे मैं आंखों से देख पा रहा हूँ और मुंह से बोल पा रहा हूँ,
और आप लोग सुन पा रहे हैं, यह सब हमारे इंद्रियों के कारण है। और परमात्मा को देखने के लिए जो इंद्रियातीत है भगवान, वह इंद्रियातीत है, इसीलिए इसके लिए अपने को अंतरंग साधना की आवश्यकता होती है। और यह अंतरंग साधना, क्योंकि जो ये बहिरंग साधना है, जो हमारे आंखों से दिखे, कानों से सुने, मुंह से हम उसके मतलब स्वाद चख सके, हमारे जिह्वा से, हमारे त्वचा से हम उसको स्पर्श कर सके, और हमारी नासिका रंध्र से हम उसको सूंघ सके, उसका खुशबू या बदबू समझ सके, यह जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, वह सब उनसे परे है। तो ऐसे जहां पे हमारी व्यवहारिक बुद्धि काम नहीं आती, तो वहां पे हमको सदगुरु महाराज की कृपा की आवश्यकता होती है। और सदगुरु महाराज की कृपा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि परमात्मा आत्म रूप में है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, मतलब कोई उनका कोई बाहरी शेप नहीं है, उनका निर्गुण है वह, निराकार है वह। और हम सब लोग सत्व रजतम तीन गुण हैं, और परमात्मा तीनों गुणों से परे है, तो गुणातीत है वह। इसीलिए जो नाम रूपात्मक सृष्टि के अंदर निरुपाधिक, जिनका रूप नहीं है, जिनका गुण नहीं है, ऐसे इस नाम रूपात्मक जगत में, इस देह में खोजने के लिए यह मानव जन्म अपने सबको मिला है। और यही कारण है कि तुकाराम महाराज की एक मराठी में ओवी है, वह कहता हूं, हा मानवी जन्म असे वरिष्ठ, तरी तासी पाहिजे सद्गुरु श्रेष्ठ। इस 84 लाख योनियों में मानव जन्म श्रेष्ठ है। और ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये मानव ही है जो परमात्मा को समझने की काबिलियत रखता है। अपने बुद्धि के बल पे, अपने एकाग्रता के बल पे, और अपने मन को एकाग्र करके वह परमात्मा तक सद्गुरु महाराज के कृपाशीर्वाद से पहुंच सकते हैं। और भक्ति योग क्यों? यह जो प्रस्थान त्रयी है, मतलब उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता की, ये निर्मिति ही इसलिए है कि नर का ही नारायण होना है। परमात्मा अपने लिए नाम रूपात्मक इसलिए बनाए गए। हमारे स्वामी जी कहते हैं, ये मंदिर भी इसलिए बनाए गए, ये मूर्ति भी इसलिए बनाई गई, क्योंकि जैसे जो बच्चे होते हैं उनको भगवान की कहानियां सिखाते हैं, वैसे ही हम सब अध्यात्म के नजरिए से हम सब अभी भी बच्चे हैं। हमको जब तक दिशा निर्देश न किया जाए कि श्री राम मतलब हाथ में धनुष्य बाण है, 2 हाथ वाले हैं, श्री कृष्ण मतलब हाथ में बांसुरी वाले हैं, सर में मोरपंख बंधा लगे हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण, गणेश जी मतलब सुंड वाले, बड़े पेट वाले, यह सब हमको जो अलग अलग रूप से बताए गए, ये क्योंकि नहीं पहचान कराते, तो हमको किसी और सत्ता पे श्रद्धा नहीं हो सकती थी। तो वह संस्कार का एक भाग था कि यह मंदिर बनाए, ये मूर्तियां बनाई, ये नाम रूपात्मक दुनिया में, क्योंकि हम सब इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो इंद्रियों में आसानी से इंद्रियों को समझ में आएगा, इसीलिए यह नाम रूपात्मक 33 करोड़ भगवान, 33 कोटि देवता, उनके मंदिर, उनके सब कार्य, उनकी कहानियां, यह सब बनाई गई। अब परमात्मा की कृपा से, स्वामी जी की असीम अनुकंपा से, हम अभी तक का 11वें श्लोक तक का सारांश यही है कि परमात्मा फिर अर्जुन को यही पूछता है। फिर एक श्लोक के बारे में मैं जरूर विवरण देना चाहूंगा, जो 8वां श्लोक है, जो मैं आज पंकज जी और श्रीप्रिया जो हमारे टेक्निकल माइंड्स हैं, इन्होंने जो आज सब रिकॉर्ड करके मुझे सब भेजा, तो उसके अंदर मैंने गत शनिवार का पूरा सुना।
तो इसके अंदर मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए। 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, तू तेरा मन मुझ में लगा, तेरा मन मुझ में लगा। और मन मुझ में लगा मतलब क्या है? तू तेरे मन को सदैव इधर उधर जो भगाता है, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कमी है क्या ज्यादा है, ये सब छोड़ो, व्यवहारिक बातों को सोचना छोड़ दो और मेरे बारे में सोचो, मेरे लीलाओं के बारे में सोचो, मेरे जीवन कार्य के बारे में सोचो, मैंने जो भगवत गीता में बातें कही उनके बारे में सोचो, श्रीमद् भागवत के बारे में सोचो, या सृष्टि के बारे में सोचो, ये कैसे चल रहा है क्या चल रहा है। इसको बोलते मय्येव मन आधत्स्व। फिर दूसरा, मयि बुद्धिम निवेशय। हम बुद्धि क्या है, हमने गत शनिवार को ये कहा था कि जो इधर उधर भटकता है उसका नाम मन है। जब मन का कोई निश्चय हो जाता है तो वही बुद्धि हो जाती है, और जब वही मन एकाग्र होता है तो वही चित्त कहलाता है। और जब उसी मन को अपने खुद के अस्तित्व का समझ आता है उसको बोलते हैं अहम आकार। तो यह जो मयि बुद्धिम निवेशय, यहाँ पे परमात्मा क्या कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि मुझ में निवेश कर, मतलब निवेश मतलब इन्वेस्ट, यू इन्वेस्ट योर थॉट प्रोसेस इनटू मी, फॉर मी। मतलब आप कुछ और सोचो मत, परमात्मा के नजरिए में ये सही है कि गलत है, उसी को हम बोलते हैं विवेक। यह विवेक सोचो, विवेक से सोचो, आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है। आत्म वस्तु वह होती है जो अविनाशी है, जो सदैव हमारे पास रहेगी। जैसे हम गए बार देखे थे, यद दृष्टम तन नष्टम, जो चीज दिखती है वो नष्ट होनी है, यहां तक कि हमारा शरीर भी यह नष्ट होना है। लेकिन यहाँ इस शरीर के अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, वह अविनाशी है। तो आत्म वस्तु क्या हुई अपने लिए? हमारी आत्मा, हमारे अंदर की जो चेतना है, उस चेतना का नाम जो आत्मा है वही परमात्मा है। और वही परमात्मा सब जीवों के अंदर वही आत्म रूप में है, यत्र तत्र सर्वत्र वही है। और इसीलिए हमें उसमें आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु के लिए सदैव सोचते रहना, कोशिश करते रहना, इसको कहेंगे मयि बुद्धिम निवेशय। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण धातु मेरे से उस समय मिस हुआ, इस बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचना कहना। और फिर निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। और अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो हे अर्जुन, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि तू मुझ में ही निवास करेगा। अब आप सोचिए कि यह परमात्मा के वचन हैं, जिसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं आज की भाषा में। अगर कोई भी भक्त ऐसा करेगा, ऐसे अपने जीवन की शैली रखेगा, तब उसको कुछ भी असंभव नहीं, यहां तक कि परमात्मा प्राप्ति भी सदगुरु महाराज की कृपा से एकदम संभव है। और इसीलिए आदरणीय स्वामी जी कहते हैं कि नर का ही नारायण होता है, और हकीकत में नर ही नारायण है। सिर्फ हम हमारे अज्ञानवश हम अपने आप को सीमित करके रखे हैं। और ये प्रस्थान त्रयी का कारण ही यह है कि हम हमारी इस सीमित भावना को निस्सीम कर ले। अब इसके अंदर पहले 11 श्लोकों में एक और भी बात आ गई
कि परमात्मा ने अर्जुन को यह भी बताया कि सगुण साकार भक्ति आसान होती है, जो शुरुआत में मतलब शरीर से हमको उसमें साधना कम करनी पड़ती है या हमको हमारी बुद्धि कम लगानी पड़ती है। और लेकिन फिर वह परमात्मा यही बताते हैं कि आप जब निर्गुण निराकार अविनाशी परमात्मा के लिए जब सोचना शुरू करते हो और उनके लिए आपके सदगुरु महाराज की कृपा से आप एक एक साधना करने लगते हो सकता है कि शुरुआत में आपको उसमें बहुत दुख लगे, बहुत मतलब शरीर को तपाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं और अपने मन विचार बुद्धि में सदैव परमात्मा के बारे में, सदगुरु महाराज की कृपा के बारे में सोचता रहना पड़ता है। भले ये सब है, लेकिन इसका अंतिम इतना सुंदर है कि यह जो आदि शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुखारे कृपया पाहे पाहि मुरारे। और यह पुनरपि जननम पुनरपि मरण से हम जरूर पार हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के परे हो जाएंगे और वही परमात्मा में एक ही भाव हो जाएंगे। और यही भक्ति योग है। अब हम 12वें श्लोक से शुरू करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अब यहाँ पे भगवत गीता का, गीता प्रेस की किताब का जो अर्थ है हम बताते हैं। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति हो जाती है। देखिए परमात्मा यहाँ पे अभी तक हमने जो पूर्व पीठिका बताई गए 11 श्लोकों की और आदरणीय स्वामी जी की कृपा की, तो यह है कि यहाँ पे मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास। मर्म क्या है? हमारे स्वामी जी का एक वाक्य है, पूरे भगवत गीता को उन्होंने इस वाक्य में समाहित किया है। कर्तव्य ही कर्म है, मनुष्य का धर्म है, इसका मर्म जानकर मंजिल पाओ मैं तुम्हारे साथ। कर्तव्य को ही कर्म बताया और इस कर्म का ही मर्म जानने को कहा स्वामी जी। और कर्म का मर्म क्या है? कर्म का मर्म यह है कि हम निमित्त है, करने कराने वाला परमात्मा है और जो चीजें हो रही है उसका भगवत गीता के 3 अध्याय में परमात्मा कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यह प्रकृतों के गुण जो है सत्व रजतम, इन तीनों गुणों से एक दूसरे के साथ से जो मिलान मिलाया हो रहा है, उसके कारण जो भी हो रहा है उसको हम अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं कि मैं करता हूं, और जब मैं करता हूं तो मैं भोक्ता बन जाता हूं और फिर मैं पाप और पुण्य दोनों को मेरी इच्छा हो या ना हो मेरे को मेरे अकाउंट में जमा होते हैं, मेरे खाते में। और जो पाप या पुण्य मेरे खाते में जमा हो गए, चलो एक बार समझ लेते हैं पापी नहीं है हम, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन पुण्य का फल लेने के लिए भी वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि फल चौरी हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में नहीं बताई है। जो करेगा सो भरेगा। इसीलिए अगर मैं करता ही नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। तो कुछ कर्म के अंदर भी कुछ चूक भूल हो गई हो तो भी कोई क्षमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि करता ही मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हूं। प्रभु की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद सदैव मेरे ध्यान में, प्रभु की कृपा रहे, गुरु महाराज के चरण रहे, तो मेरे हाथ से जो भी बनेगा मैं तो हूं नहीं, बस मैं निमित्त हूं। यहाँ तक कि गत शनिवार हमने कहा था कि हमारे संतान के लिए हम निमित्त है, हम उनके शरीर के जन्मदाता है, हम उनके भाग्य के जन्मदाता नहीं है। हमारे कर्तव्य है
हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारे स्वामी जी ने एक बार बहुत सुंदर प्रवचन किया था इस बात पर, कर्तव्य और जिम्मेवारी। हम आपको यही एक मौका देख करके हम आप सभी को विनती करते हैं कि आप गुरु पूर्णिमा को आइएगा, स्वामी जी के आशीर्वाद देखिएगा, आशीर्वाद पाइएगा, गीता जयंती को आइएगा, स्वामी जी से रूबरू प्रत्यक्ष मिलिएगा। देखिए कितना सुंदर जीवन है, और उस जीवन का आप अनुभव एक बार लेंगे तो कृपा तो अभी आप पर है ही, क्योंकि आपने स्वामी जी के चरण कमलों पे तो आप आ ही गए हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप रूबरू स्वयं जब आएंगे, अनुभव करेंगे, तो और ज्यादा जीवन में आनंद आएगा, और अपनी गाड़ी जैसे स्पीड ट्रैक में आ जाएगी आध्यात्मिक। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम अपने आप को हर कार्य के लिए जिम्मेवार समझते हैं, और इसीलिए हम दुखी होते हैं। हमारी दुख या हमारा टेंशन, उसका मूल कारण हम कर्तव्य नहीं समझते, हम अपने आप को जिम्मेवार, वी फील वी अस as responsible for all the deeds whatever we do and for our family, for our society। और यह जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यस मैं हूं, तो इसमें तो हमारी अज्ञान है, और उसी को अहंकार भी बोलते हैं, मूर्खता है ये। क्योंकि होनी तो वही है परमात्मा की कृपा, कोशिश अपने को करनी है। गुरु महाराज का नाम लेकर के आगे बढ़िए, देखेंगे प्रभु की कृपा, जो होएगा ठीक है। और वही कर्म फल का त्याग वो है कि कर्तव्य मैं अगर करता हूं तो मैं भोक्ता बनूंगा, और अगर मैं भोक्ता हूं तो पाप पुण्य का भागीदार मैं बनूंगा, और पाप पुण्य का भागीदार मैं हूं तो ये जन्म मरण का फेरा मेरा खत्म नहीं होगा। अगर हमको जन्म मरण का फेरा खत्म करना है तो गुरु महाराज की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए जो भी साधना बतलाई गई वह कहना है, उसका अभ्यास करना है। और वही बात है, मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। यह प्रॉमिसरी नोट है परमात्मा का। अब हम यहाँ पे परमात्मा यह क्या कहते हैं, मर्म को न जानकर, मतलब अभ्यास करना है, लेकिन मैं करता हूं करके हम अभ्यास करेंगे, लेकिन करता मैं नहीं हूं, यह उसका मर्म है। और उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। यहाँ पे स्वरूप कहा गया है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मरूप। और जब परमात्मा का आत्म रूप में हम ध्यान करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हम हमारे अंदर ही पहुंचेंगे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, हम वहां पहुंचेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। देखिए, कहीं भी कभी भी हम एक उदाहरण लेते हैं, ऐसे ही व्यवहारिक, दो भाइयों का झगड़ा है, कोई भी चीज 11 है बांटने के लिए, और दोनों ने 5-5 एकड़ ले ली, या जो भी है, एक एक ही एकड़ बचा है तो उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए, दोनों आधा आधा लेने में भी तैयार नहीं है। मैं बड़ा भाई हूं, मैंने ज्यादा खर्चा किया, कुछ भी वह कारण हो, लेकिन जो आदमी चल यार तू ले ले, उसको कितनी शांति मिलेगी। त्याग में बहुत शांति है। अब यहाँ पे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, कर्मों के फल का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं बताया। देखिए ध्यान रखिएगा, स्वामी जी देखिए सुगवे के माध्यम से आपको जो भी यथार्थ ज्ञान बतलाने के लिए मुझे बिठाया गया, अगर कुछ गलती हो गई तो मेरी गलती है, आदरणीय स्वामी जी की शिक्षा की नहीं है। अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म का फल का त्याग मतलब, जैसे देखिए कर्म का त्याग नहीं, क्योंकि यही बात है इतना पूरा, क्योंकि एक ऐसी धारणा है समाज में, अरे भगवत गीता अभी से क्यों, अभी तो यार मैं तो अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अरे अभी तो मेरे अभी जस्ट बच्चे छोटे हैं, अरे मैं तो अभी अभी मेरे बच्चों की शादी करनी है। नहीं 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 नहीं, पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने गांडीव उठाया, कौरवों से युद्ध किया, अतुल पराक्रम किया, कौरवों पे विजय प्राप्त की, और कई सैकड़ों हजारों साल पांडवों का जब राज्य चला, जिसमें युधिष्ठिर राजा थे,
तो अर्जुन सेनापति का कर्म कर रहे थे। तो भगवत गीता सुनने के बाद कुछ छोड़ना नहीं है, भगवत गीता समझने के बाद कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ केवल करता मैं नहीं हूं, करता परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। यह कर्तव्य का कर्म है, और जब करता ही मैं नहीं हूं तो मेरे को उसके कर्म के फल की आवश्यकता ही क्या है। जो मिलेगा जा ही विधि राखे राम, ताही विधि में रहिए, सीताराम 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 कहिए, ठेविले अनंते तैसे चिरहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान। कर्तव्य करते जाओ, जो मिले उसमें समाधान मानो। ये नहीं मिला, ये उसको क्यों मिला, मेरे से नहीं, ये सब छोड़ दो, आनंद में रहो। जो अपने पास है उसके लिए संतोष मानो प्रभु का, उसके लिए सदैव गुरु महाराज के थैंकफुल रहो, कृतार्थ रहो, कृतज्ञता मन में रखो। और फिर परमात्मा यहाँ क्या कहते हैं, त्याग से परम शांति है तत्काल। तत्काल शांति अगर किसी को चाहिए, देखिए आखिरकार जो दिन का 500 रुपया कमाता है, जो दिन का 5 लाख कमाता है, जो 5 करोड़, तो 500 करोड़ भी कमाने वाले लोग हैं, लेकिन क्या बगैर गोली के नींद आना, बगैर दवाई के स्वस्थ रहना, मन संतोष रखना, तो ये मन संतोष जो रखना है ये 5 करोड़ वाले को भी संभव है, 500 करोड़ वालों के भी लिए भी, और 500 रुपये के लिए भी। और जिसका मन संतोष है वही परम शांति है। और मन संतोष कब मिलेगा, जो है उसमें खुश रहेगा, जो सदैव केवल अपने अकेला न खाए, राक्षस जैसा ना रहे, बांट के खाए, त्याग करने वाला है, जो दान धर्म करता है, अच्छे कार्यों के लिए, सद्गुरुओं के लिए, गौ माता के लिए, गरीब के लिए, ब्राह्मणों के लिए सत्कर्म जो करते रहता है, उसके लिए यह त्याग कहा गया है। और ऐसे जो व्यक्ति जो केवल अपने आप के बारे में ना सोचे, वह परम शांति उनको प्राप्त होती है। अब 13वां श्लोक, 13वां और 14वां एक साथ करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी, सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है। देखिए परमात्मा अब सत्शिष्य की परिभाषा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधक जब सत्शिष्य बनता है, क्योंकि शिष्य तो गुरुओं के बहुत होते हैं, लेकिन जो अच्छे शिष्य जो बनता है, अच्छे शिष्यों में जो एक बनते हैं, उनके लिए क्या गुण होना चाहिए, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव रहित है, जिनका किसी से कोई द्वेष नहीं, जिसने अच्छा किया उसके लिए भी कोई द्वेष नहीं, जिसने अपना कुछ बुरा चाहा उसके लिए भी कोई द्वेष नहीं, जो अपने से कोई आगे बढ़ गया आउट ऑफ टर्न उसके लिए भी द्वेष नहीं, कुछ नहीं, जो न्यूट्रल है, हर काम को प्रभु की कृपा या गुरु महाराज का आशीर्वाद समझता हो, ऐसा स्वार्थ रहित। देखिए हमें हमारा स्वार्थ ही नहीं पता, हमको यह जो दिखने वाली जो व्यवस्था है, मतलब अच्छा घर, अच्छी सुविधा युक्त अच्छे कपड़े, अच्छा नाम, ये सब नश्वर है। तो हमारा स्वार्थ एक्चुअली हमारे नश्वर चीजों में हम रखते हैं, लेकिन स्वार्थ का सही शब्द यह है जो हम अपने स्व का अर्थ समझे, मैं कौन हूं, को हम, और उसी के लिए परमार्थ की आवश्यकता है। और परमार्थ मतलब वही परमहर्थ है, और वही सद्गुरु कृपा से समझ में आता है, जो स्वार्थ रहित है। स्वार्थ रहित मतलब कोई भी यह जो दिखाऊ चीजों के लिए जिसके मन में कोई स्वार्थ ना हो, जो सबका प्रेमी है, जिसके मन में किसी के बारे में वैर भाव नहीं है, जो हेतु रहित दयालु है। हेतु रहित दयालु मतलब आज अगर समझ लीजिए मेरे को सुरेश वेदांतवार साहब से कल मुझे कुछ काम है, कल मतलब कुछ दिनों के बाद ऐसा मैंने सोचा,
तो मैं फिर आज से क्यों सुरेश राव जी कैसे हैं, ठीक है, अरे आपको कुछ काम हो तो जरूर बोलिएगा, फिर आउट ऑफ द वे जाकर के उनकी जरूरत नहीं है तो भी मैं उनको जाकर के कुछ अच्छे फेवर करते जाऊंगा, जो होता है। और उसके पीछे क्या है, मेरा स्वार्थ है, आगे जाकर के मुझे उनकी आवश्यकता हो। तो ऐसा ना रह करके यूं ही ऐसा लगा कि उनको जरूरत है, जाके मदद किया, फिर अपेक्षा नहीं वापिस देंगे वापिस लेंगे, मेरा कोई नाम होगा, सुरेश राव मेरे नाम का बैनर लगाएंगे, ऐसी कोई भावना मन में नहीं। फिर ममता से रहित। ममता से रहित मतलब क्या होता है जानते हैं हम, जब हम अपने सबको जब जब हम अपना समझते हैं किसी को, तो उसी को राग बोलते हैं, अनुराग। तो यह अनुराग जो है ना, यही अपने से गलती कराता है। हम सही गलत फैसला नहीं ले पाते, अपनत्व और परत्व सोचते हैं, मेरा बच्चा मतलब गलत नहीं है। तो यह हम स्वार्थ भरी हमारी भूमिका होती है, हम बायस हो जाते हैं। तो इसलिए ममता से रहित, अहंकार से रहित, मतलब अहंकार किसको बोलते हैं, अभी हमने क्या कहा, कर्तापन मेरा नहीं है, अगर मैं कुछ कर सका हूं, ये परमात्मा ने इसके लिए मुझे योग्य बनाया और सदगुरु महाराज की कृपा है कि जो मैं ये कर पा रहा हूं। सदैव यह भाव अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम। और ऐसे जब जीवन जी रहा है व्यक्ति, तब जब सुख मिले उसमें भी कोई ज्यादा खुश नहीं, और दुख मिले तो उसमें भी कोई दुख नहीं। और क्षमावान, अगर कोई गलती भी किसी की हुई है, हम जान रहे हैं अगले की गलती हुई, अरे कोई बात नहीं, होता है करके तुरंत उसको छोड़ दो बात को। अर्थात अपराध करने वालों को अभी अभय देने वाला है, ऐसा अभय देने वाला। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है। देखिए यहाँ पे समाधान मतलब मन में जो मिले उसमें आनंद मानने की प्रवृत्ति, क्योंकि 5 रुपए कमाओ, 50 कमाओ, 500 कमाओ, 5,000, 5 लाख, 50 करोड़, कितना भी उसकी गिनती का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब आपका उसमें संतुष्टि आप नहीं हो, और कुछ और कुछ और कुछ ऐसे करते जाएंगे हम लोग, तो फिर संतुष्टि नहीं रहेगी। इसीलिए परमात्मा क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, जो योगी निरंतर संतुष्ट है जिसमें, और मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं। अपना मन और अपनी इंद्रिया, जिसने शरीर मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किया हुआ है। देखिए हमने गत शनिवार को यह भी कहा था कि सबसे पहले मन में विचार आते हैं, मन में कुछ भावना उठती है। हमारे स्वामी जी सदैव कहते हैं कि मन में अचानक रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, तो रसगुल्ला का तुरंत रूप अपनी आंखों के सामने आता है, सफेद सफेद गोल गोल एकदम रस भरा, और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये मुंह में पानी आने क्या, तो यह जो है ये एक्शन रिएक्शन है। लेकिन एक्शन कहाँ हुआ, हमारे मन में हुआ। तो हमारे मन के इस मन और इंद्रियों के सहित शरीर को वश में किया हुआ ऐसी कोई चीज जो क्षणिक सुख देने वाली है, जो क्षण भर के लिए मुझे सुख देने वाली है, ऐसे चीजों के बारे में ना सोचते हुए, और ऐसा जब नहीं सोचेंगे तो हम केवल जबान की बात की है, रुचि की, लेकिन वैसे ही हमारे शरीर सुख की बात है, हमारे आंख नेत्र सुख की बात है, हमारे सुगंध की बात है, हमारे श्रवण को जो अच्छा लगता है वैसे बातें हैं। तो ऐसी जब बातें हैं, तो जब परमात्मा यह कहते हैं कि मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए, और जब मन कंट्रोल में रहेगा तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, और फिर शरीर तो वैसे ही शांत है, शरीर को क्योंकि अपने आप का कुछ कर ही नहीं सकता जब तक इंद्रियां उनके काम नहीं करेंगे। और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो। अब देखिए एक्चुअली ये जो पहले जितनी सारे गुणधर्म बताए, क्वालिटीज बताई, ये तब संभव है जब परमात्मा में जिसका मन दृढ़ हो गया हो। इसीलिए मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, ये बहुत बड़ा श्लोक है जो अपने को एक दिशा देने वाला श्लोक है। यहाँ परमात्मा क्या कह रहे हैं, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो,
वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, और ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। आज कानकाटे साहब प्रिंसिपल है, क्षमा कीजिएगा कानकाटे साहब, आपको बोलना नहीं है, केवल मैं बता रहा हूं आपकी बात। तो वह प्रिंसिपल है, जब भी टीचर भी उनको हर तरह से उनका अभ्यास बराबर समय पे देने वाला, और बराबर जो भी क्लासरूम में सवाल उठाएंगे तब बराबर झट से जवाब देने वाला होशियार बच्चा जैसे परमात्मा को जो समर्पित है उसके पढ़ाई में वह पसंद आता है, तो परमात्मा को भी वैसे समर्पित भक्त पसंद आना स्वाभाविक है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। देखिए परमात्मा और कंडीशंस बता रहे हैं कि कोई भी सज्जन हम किसे कहेंगे, या योग्य साधक किसे कहेंगे, ऐसे किसकी हम कहेंगे जिसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, तो उनके लक्षण ये बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके कारण कोई भी उद्वेग मतलब अप्रसन्न होना, डिस्टर्ब होना, जिसके कारण ऐसा कोई भी अपने कारण डिस्टर्ब नहीं होता, फिर किसी और के कारण भी वह व्यक्ति, वह सज्जन, वह विवेक युक्त साधक उद्वेग को प्राप्त नहीं करता, मतलब डिस्टर्ब नहीं होता। तथा जो हर्ष, हर्ष मतलब आनंद, मतलब अपने जब भी खुशी का माहौल, अमर्ष, अमर्ष मतलब द्वेष, दूसरे को कुछ मिल गया तो अपने अपने को गुस्सा आना, यह द्वेष कहलाता है। ऐसा नहीं, भय और उद्वेग आदि से रहित है, जिसको भय भी नहीं है कोई भी। जिससे भय इंसान को किस चीज से होता है साहब? कल से, मतलब बात की, आज के इस क्षण के बाद होने वाली चीज के लिए। फिर काल से, समय से भय होता है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जो, क्योंकि द्वितीया द्वै भयम भवती, यह शास्त्र है, अपने से कोई अलग समझे तब उसको भय होता है। जब आप हर जगह पे परमात्मा की सत्ता, या हर व्यक्ति में आपका शत्रु भी हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर भी हो, उसके अंदर भी वही आत्मरूप आप देखते हो, और उसके अंदर भी परमात्मा ने उसको भी निमित्त बनाया है, यह सोचेंगे तो आपको ना उसके बारे में ना द्वेष होगा ना और कुछ होगा। आप केवल सदैव संतुष्ट रहेंगे और ये बोलेंगे कि मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध, मेरा कर्म मेरे साथ है और उसका उसके साथ है। आप कभी भी तुलना में नहीं जाओगे, क्योंकि तुलना करेंगे तो दुखी होंगे। भय और उद्वेग आदि से, मतलब भय और टेंशन से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, देखिए यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं, आकांक्षा से रहित। क्या मतलब? टू बी ड्रीम, टू ड्रीम इज रॉन्ग? नहीं, ऐसी आकांक्षा, केवल हमको कोई टारगेट रखना है, उस टारगेट के लिए हम पैशनेट, पैशनेट तो देखिए व्यवहार तो कहता है कि यू हैव टू बी पैशनेट टू अचीव, लेकिन जब हम पैशनेट होंगे तब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हमारी शांति भंग हो जाएगी। हम केवल रात दिन उस एक के बारे में सोचेंगे जो नश्वर चीज है। इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं, आकांक्षा से रहित, मतलब कोशिश करते रहिए, जहां पहुंचेंगे प्रभु की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, ऐसा कहना है। बाहर भीतर से शुद्धि, बाहर भीतर से शुद्धि का तात्पर्य यह है कि हमको हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी शुद्ध रखना है, और साथ में हमको जहां तक कोशिश करे, शरीर की तो शुद्धि तो स्वाभाविक है ही,
सुरेश राव क्या हो गया, आपने हैंड उठाया, गलती से हुआ है? ठीक है। और हम अभी यहाँ पे, जब यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि बाहर भीतर से शुद्धि, भीतर से शुद्धि कैसे होगी? तो जब हम इसके अंदर डिटेल देखते हैं तो श्रेष्ठता का, अभिमान का अभाव, मतलब मैं कुछ श्रेष्ठ हूं, अपने आप को कुछ बड़ा तीसमा खां समझना, इसका अभाव, दंभाचरण का अभाव, क्योंकि सबसे बड़ा ये धोखा है दंभ करना, मतलब हम जो नहीं है वो दिखाना, वो दंभ। फिर किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार ना सताना, अपने कारण किसी भी जीव को परेशानी ना हो, सदैव जिसमें क्षमा भाव हो, मन वाणी आदि की सरलता हो, खाम का अपने आप को कॉम्प्लेक्स ना बनाए, सिंपल रहे, मन वाणी आदि की सरलता, जो मन में है वही मुंह में लाए, जो मुंह में लाए वही मन में रखे, ढोंग ना रखे। फिर श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, और फिर श्रद्धा किसे कहेंगे? सच्शास्त्र के वचनों पे पूर्णतया ऐसी श्रद्धा रखना, ऐसा भरोसा रखना जैसे अपने सामने वो चीज हमने देखी है। जैसे चक्षुर्वय सत्यम बोलते हैं, आंखों से दिखने वाली चीज ही सत्य बोलते हैं। तो उतना जितना सत्य है उतना ही सत्शास्त्र और सदगुरु के बात पे श्रद्धा रखना, उसको श्रद्धा बोलते हैं। मतलब 100% भरोसा, उसमें कहीं भी 1% भी संदेह ना हो। और फिर अंतःकरण की स्थिरता, अपना अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों को मिला करके यही सूक्ष्म शरीर है और इसी को अंतःकरण कहते हैं। कई लोग इसको 5 भी बनाते हैं, क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच विषय, ये सब ऐसे पंच पंच है, तो इसको कई बार लोग पंच भी कहते हैं। इसको अंतःकरण को भी शब्द को साथ ले आते हैं। उसकी स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, शरीर का निग्रह मन इंद्रियों सहित, मतलब अच्छा रहे तो अच्छा, अगर अच्छा सब सुविधा है तो भी आप उसको, सुविधा को छोड़िए मत, लेकिन कोई दिन अगर सुविधा नहीं हो तो भी उसमें भी आनंद मानने की बात को निग्रह कहेंगे। जैसा है उसमें आनंद में रहना, और ऐसे अंतर्बाह्य की शुद्धता है। और चतुर हो, चतुर क्यों हो? गुरु महाराज संकेत देते हैं, केवल हर बात खोल करके नहीं बताते। तो वह संकेत क्या है? वो संकेत के कारण अभी मेरे को शोध ढूंढना है, फिर उस हिसाब से चतुर रहे, हमारी बुद्धि सदैव तत्पर रहे गुरु महाराज की हर बात समझने को, गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करने के लिए। गुरु महाराज जहां तक हो सके उनके मन को समझ करके हम गुरु महाराज को क्या चाहिए वो करें, वो उत्तम शिष्य। मध्यम शिष्य कौन है? गुरु महाराज के हमको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने कोई आज्ञा की, कोई इच्छा व्यक्त की, तो तुरंत उसे अमल में लाने की कोशिश करे, वह मध्यम शिष्य है। तो ऐसे करे। इसके लिए चतुर, पक्षपात से रहित, जो किसी में भेदभाव ना रखे, और दुखों से छूटा हुआ। ऐसा कोई हो सकता है क्या जिसको दुखों से जो छूट सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि रामदास स्वामी ने एक बार बताया था, जगी सर्व सुखी असा कोणा है विचारी, मना तूच शोधू न पाए, मना त्वांचिरे पूर्व संचित केले, तया सारखे भोगणे प्राप्त सारे। सब और से कोई सुखी हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फिर उसका कारण बताया, अरे हे मन, तूने खुद ने पूर्व संचित किया हुआ है, वो तू भोग रहा है, इसमें कोई और का कारण नहीं है, ना तेरे ऊपर परमात्मा का गुस्सा है, ना तेरे ऊपर काल नाम का कोई चीज का गुस्सा है। और ये जो तेरे आसपास के जो व्यक्ति तेरे को लगता है कि उनके कारण तेरे को दुख मिला है, अरे वो तो निमित्त है। तूने कर्म किए हुए कर्मों को तू भोग लेने तू नहीं आया, तू अनुभव करने आया है। इसीलिए सब दुखों से छूटा हुआ कौन है? कोई बात नहीं, जो मिले उसमें आनंद, वही मेरे गुरु का प्रसाद है। कोई जन्म के कर्म थे कि जो मैं कुछ भोग रहा हूं, अब मेरे को यह समझ में आ गया है कि ये सारा
कर्म का खेला है, तो मैं गुरु महाराज के चरण पकड़ लेता हूँ। ये कर्म का खेला क्यों हुआ मेरे पीछे, क्यों आया मेरे पीछे ये प्रारब्ध? क्योंकि मैं हर कर्म पुण्य या पाप के लिए कर रहा था, क्रेडिट या डेबिट, और इसलिए मुझे भोगना पड़ा। आज अगर मैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से कोई भी कर्म मैं निमित्त करके, एक निमित्त सोच करके और निमित्त का भरोसा रख के, निमित्त की धारणा रख के, एक क्षण के लिए भी मैं करता हूं ना मान करके अगर मैं हर कर्म करते जाऊंगा, जब तक सांसें है तब तक मेरा मैं कर्तव्य करूंगा, मैं किसी के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, ऐसी भावना अगर मेरे मन में दृढ़ है, तब कोई भी परेशानी मुझे दुख नहीं दे सकती। इसीलिए यह भावना दृढ़ होनी जरूरी है। और इसीलिए परमात्मा क्या कह रहे हैं? दुखों से छूटा हुआ और वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। देखिए यहाँ पे आरंभों का त्यागी, क्या कोई भाई नया प्रोजेक्ट हम शुरू ना करें? क्या नई चीज हम कोई शुरू ही ना कर सके? ऐसे ही मूर्खता की जैसे रहे? नहीं नहीं नहीं, कौन कहा आपको भाई? अर्जुन को भी परमात्मा ने स्वयं दिव्यास्त्र लेने भेजा था कि नहीं? आरंभ का क्यों? आप अपने आप को जब करता ही नहीं मानोगे तो कितना क्या करोगे और कितना क्या सोचोगे, क्या फर्क पड़ता है? कर्ता मानने से तो दुख है। ये कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, यही तो हमारे दुख का कारण है, यही हमारा टेंशन का कारण है। ये समाज में जो जितनी भी समस्या है उसका मूल कारण तो यही है, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, अहमता, ममता और वासना। मतलब मैं कुछ हूं और ये मेरा है, मेरा नहीं है, ये अब मेरा प्रिय है, मेरा अप्रिय है, और वासना, हर चीज से हमारी कुछ न कुछ उम्मीद। ये तीनों तो कारण है संसार के दुख के। इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं? सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरा प्रिय है। जो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, जो कभी ज्यादा खुशी नहीं होगा, वो न किसी का द्वेष करेगा, कुछ मिला करके बहुत ज्यादा नाचेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा करके दुखी नहीं होगा, जन किसी का द्वेष करता है, न शोक करता है, न कोई कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। आप मुझे बताइए, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को ये कहा था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो परमात्मा ने बोला क्यों? क्योंकि यार मेरे को अपने लोगों को मारना नहीं है। यह उनकी, मतलब ये सब हम जानते हैं कथा। तो यहाँ पे परमात्मा अब क्या बोलते हैं? जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग, शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक सांसें है तब तक सोच है, सोच है तो हमारे इंद्रियां उस हिसाब से कर्म करेंगे ही, और इंद्रियां कर्म करेंगी तो शुभ या अशुभ कर्म होंगे ही। तो फिर कैसे होगा? हम अपने आप को कर्ता ना मानना, हम अपने आप को निमित्त समझना, और यही बात है कि अपने आप को निमित्त समझना, यही भक्ति योग की बात है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है। कोई शत्रु भी आए, कोई मित्र भी आए, कभी हमारा मान हो, कभी हमारा अपमान हो, जो सदैव उसका मन सम है, वो कभी उद्विग्न नहीं होता, ना कभी वो हर्ष को प्राप्त होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, हर द्वंद्व के समय में वह सम होता है और आसक्ति से रहित है। आसक्ति मतलब क्या है? ऐसा ही होना चाहिए, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना चाहिए, ये गलत है। हम हर जगह पे मैं और मेरा यह डालते हैं और इसी को आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति मतलब अंग्रेजी भाषा में पजेसिवनेस, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्
भक्तिमान में प्रियो नरः, जो निंदा स्तुति के समान समझने वाला। जो कोई निंदा करे या कोई और आकर के स्तुति करे, निंदा करे तो उससे झगड़ा करे या 10 लोगों को बताया यार उसने आके मुझे ऐसा ऐसा बोल के गया, और जो स्तुति करे तो देखो यार मुझे उसने मेरे को ऐसी तारीफ की, तो हम 10 लोगों को बताते बताते फूले नहीं समाते। तो ये दोनों को जो न्यूट्रल लेता है, समाज समान समझता है। मननशील, जो सदैव सदगुरु की बातों के बारे में चिंतन करता है, सत्शास्त्र के बारे में चिंतन करता है, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है। जैसा भी शरीर का निर्वाह चले, कोई दिन पंच पकवान न मिले, कोई दिन सिर्फ दाल रोटी मिले, कोई दिन एकदम कुछ नहीं मिले, फिर भी शरीर का निर्वाह वो जैसा है वैसे आनंद में रहे, और जो संतुष्ट है, जो कंप्लेंट नहीं कर रहा है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। देखिए परमात्मा का कहना क्लियर है कि अगर आपको सच्चा भक्त बनना है, सच्चा भक्त की परिभाषा ये ध्यान रखिएगा, ये सब परमात्मा क्या कह रहे हैं, रहने के स्थान में ममता या आसक्ति से रहित है। स्वामी जी कहते हैं कि यह शरीर तो किसी के भी मृत्यु के जाने के बाद तो शरीर तो यहीं पे रहता है, या तो आप दफना दो या तो जला दो, लेकिन शरीर तो इधर ही रहता है। अब फिर ये वापिस जन्म कैसे लेता है? ये वापस जन्म इसलिए लेता है कि इसके मन की वासनाओं के साथ वो जन्म लेता है। मन में जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं के कारण वो जन्म लेता है। अब यहाँ पे परमात्मा क्या कहते हैं, अपने रहने के स्थान में ममता और आसक्ति, यह जो ममता और आसक्ति जिसे बोलते हैं राग द्वेष, या अनुराग रहता है मतलब प्रेम रहता है, मोह रहता है, या फिर द्वेष रहता है, इसी कारण अपने को यह ममता और आसक्ति रहती है। तो इसलिए परमात्मा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी अपना घर हो, अपना द्वार हो, अपना यहाँ तक कि आश्रम हो, कोई भी यह दृश्य चीजों में आप ममता या आसक्ति मत रखिए। यहाँ तक कि अपने शरीर पे भी ममता आसक्ति मत रखिए। यह ध्यान रखिए, स्वामी जी सदैव कहते हैं बार बार, यह आगी का धन है, ये आग का धन है, ये तो अग्नि का धन है यार, अपना नहीं है ये कुछ दिन के लिए मिला है, बस चला जाएगा वो। अभी बोलते बोलते मैं ही चला जाऊं, क्या भरोसा काल का। इसीलिए सदैव ये मन मन में ध्यान रखिएगा बात को, कि ये मेरा नहीं है, ये शरीर मतलब मैं नहीं हूं। इसके अंदर जो शरीरी है, जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, जिनके कारण मेरे इंद्रियां काम कर रही है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरी बुद्धि काम कर रही है, वह मैं हूं। तो उसको जानना मेरा परम कर्तव्य है, मानव जन के बनना। इसीलिए परमात्मा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ममता और आसक्ति से रहित हो, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसा जो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष है वह मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अब यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहे हैं, ऐसे श्रद्धा युक्त पुरुष। अब श्रद्धा युक्त पुरुष की वापस परिभाषा अपने को देखनी पड़ेगी कि वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। कोई ये पूरब दिशा बताने की जरूरत नहीं। अगर हम ओपन ग्राउंड में हैं तो हमको पूरब की ओर देखने की जरूरत नहीं है। हमको सूरज जहां दिखेगा सुबह सुबह वह पूरब है। तो इसीलिए जैसे वो पूरब को हम सूर्य को साक्षी देख करके हमने तय कर लिया, वैसे ही वेदों पे, शास्त्रों में, महात्माओं की वाणी में, गुरुजनों के शब्दों में
जो पर और तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश भरोसा करे उसका नाम श्रद्धा है। ऐसे जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम, देखिए अमृत को बोला गया है। हमने गत शनिवार कबीरदास जी की एक बात कही थी, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दियो गर आपनो तो भी सस्ता जान। और इस परम अमृत को परमात्मा के इस परम अमृतमयी ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपने को सद्गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सद्गुरु स्वयं अमृत की खान है। क्योंकि ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म जान गए वो ब्रह्म बन गए। इसीलिए यहाँ पे उस धर्म में अमृत की जो सेवा, अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं अपने सबको कि अगर सदगुरु महाराज की कृपा की आवश्यकता हो और सदगुरु महाराज अगर, हालांकि गुरु महाराज ऐसा कुछ करते नहीं, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर के गुरु महाराज ने कुछ मांगा हो और सच किए शिष्यों ने किया हो तो शिष्य और गुरु दोनों अमर हो गए हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर तुझे तेरे गुरु महाराज तेरा सर भी निकाल के देने को बोले तो भी तू दे दे, फिर भी वो सौदा बहुत सस्ता है। क्योंकि तुम एक बार वो सर काटोगे एक बार, क्योंकि वैसे भी ये सर आज नहीं तो तुम्हारे शरीर जाने के बाद तो कटना ही है, उसको मरना ही है, ध्वंस होना ही है आग में। उसके पहले अगर तुमने अपने शरीर को सर को दान देना मतलब क्या है, सिर को, अपना अहंकार, अपना मैं करके जो हम कहते हैं ना मैं, इस मैं को दान देना सदगुरु के चरणों में, तब क्या होगा कि गुरु की कृपा हो जाएगी और फिर वह अमृत भरा ज्ञान तुम्हें मिलेगा। और ऐसी जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, देखिए वापस परमात्मा यही बता रहे हैं कि तुम निष्काम भाव मतलब कोई भी तरह की अपेक्षा मत रखो। और अपेक्षा कब नहीं रखेंगे हम, जब मैं करता हूं तब तक मेरे को अपेक्षा है, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे, और जब मैं करता ही नहीं मानता तो मुझे अपेक्षा भी नहीं रहेगी। तो सदैव यह बात ध्यान रखना है कि मैं करता नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, करता केवल परमात्मा है जो अंदर बैठे मेरे से काम करा रहा है। यह मैं कर्तव्य कर रहा हूं, मेरे समाज के प्रति, मेरे कुटुंब के प्रति, मेरे अपने प्रति कर्तव्य है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, यह ध्यान रखना। यही है। अब एक और बात महत्वपूर्ण, हम एक और श्लोक से हमने यह भक्ति योग शुरू किया था आदरणीय स्वामी जी के असीम अनुकंपा से। वो श्लोक था तृणादपि सुने चेन वृक्ष तृणादपि सुने चेन तरोरसि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। अपने आप को, ये गौरांग प्रभु का वचन है, ये भक्त की परिभाषा है। भक्त से भक्त कैसा होवे, तो उसके बारे में परमात्मा क्या कह रहे हैं, तृणादपि सुने चेन, अपने आप को घास का तिनका, एक घास की कांडी, क्या उसका वजूद है, वह समझो अपने आप को तृणादपि सुने चेन। और फिर आपका सहिष्णुता आप में कितना होना चाहिए, सहन करने की ताकत कैसी होनी चाहिए, झाड़ जैसी, तरोरपि सहिष्णुना। कोई भी आता है झाड़ को काट देता है, झाड़ बेचारा खड़ा है, कोई भी आकर के फल तोड़ जाता है, कहीं को भी पत्ते छोड़ जाता है, तोड़ देता है, कुछ भी करता है, लेकिन झाड़ कुछ कंप्लेंट करता है, वैसे के वैसे वो वैसा रहता है। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन, ना मान रहे, ना कोई ना मान करे, ना मतलब कोई स्तुति करे, और कोई अगर मेरी मेरी ये ना क्या बोलते हैं, मेरा अगर अपमान भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। कीर्तनीय सदा हरिहि, सदैव परमात्मा के कीर्तन में, ध्यान में जो मगन है,
वह सच्चा भक्त है। आज आदरणीय स्वामी जी के असीम अनुकंपा से हम ये 12वां अध्याय, इस पहले ऑनलाइन गीता क्लास के पहले सेशन में हमारा यह पहला अध्याय हुआ है। यह आदरणीय स्वामी जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं और यहाँ पे अपना यह सेशन समाप्त करने के पहले एक बार हम भगवत गीता का यह फाइनल कर देते हैं, फिर एक बार स्वामी जी का जय जयकार करेंगे और फिर हमारा आज का सेशन यहाँ पे खत्म होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम आप अपने अपने घर पे या जहां भी हो अपने अपने मेरे साथ बोलेंगे, आवाज म्यूट रखेंगे और आदरणीय स्वामी जी की जय जयकार करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय।